नमस्कार। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, मैं, उसके, वह आदि। हम और सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक अपने लिए, श्रोता या पाठक यानी सुनने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें उसकी कलम दी, तो यहाँ पे मैं यानी कहने वाले के लिए, तुम यानी सुनने वाले के लिए और उस जिसकी चर्चा हो रही है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। उत्तम पुरुष में जो शब्द काम में आते हैं मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि। आप उत्तम पुरुष को इस तरह से और समझ सकते हैं कि जिसमें बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला यानी श्रोता यानी आप के लिए किया जाता है, वह मध्यम पुरुष है। जैसे तुम इधर बैठो, स्नेहा को तुमसे कुछ काम है। तो इसे हम दूसरी और सरल भाषा में समझ सकते हैं जिसमें कि बोलने या लिखने वाले द्वारा जिस सर्वनाम का शब्द प्रयोग जो है सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत मध्यम पुरुष है जो है वो शब्द है तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह कल नहीं खेलेगा, इनसे कहिए अपने घर जाए। जिसमें कि बोलने वाला या लिखने वाले के द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता या लेखक और पाठक को छोड़कर हम किसी और व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो अन्य पुरुष होता है। इनमें जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वह, उसका, उस, उन, उनका, उनके लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसमें कि ये पता लगता है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु अथवा घटना के बारे में जो हमें संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा यह राम की कलम है, यानी जो कलम है वो कन्फर्म्ड है कि वो राम की ही है। माँ इसी ने मेरी मदद की थी, जिसमें मैं निश्चित हूँ कि इसी व्यक्ति ने मेरी मदद की थी। जहाँ पे हम निश्चित होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, तो वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बाहर कोई
खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव वस्तु होती है, उसके लिए हम कुछ का प्रयोग करते हैं, और जो सजीव होती है उसके लिए हम कोई का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम कोई का प्रयोग जो है वो सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, और कुछ का प्रयोग जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं, उनमें रिलेशनशिप बताते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे जो सोता है वह खोता है। तो यहाँ पे संबंधवाचक हुआ जो और वह, इन्होंने दो वाक्यों को आपस में जोड़ा और उनके बीच संबंध स्थापित किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पिताजी कब आएंगे, यह काम कैसे पूरा होगा। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं या लाए जाते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी खुद के लिए। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आदि। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसे ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। आप शब्द का प्रयोग जो है पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों ही सर्वनामों में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम का जो प्रयोग है, जो रूप रचना है, वो किस तरह से होती है। संज्ञा शब्दों की तरह ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्ह मैंने आपको बताया था, कर्ता ने, कर्म को, वो वाले, तो उनका प्रयोग करते हैं, उनको यूज़ में लेते हैं, तो इनके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैं। जब मैं को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन के साथ काम में लेंगे। कर्ता मैं जो है वो एक वचन में, कर्ता का आपको पता है कि परसक चिन्ह है ने, तो कर्ता को जब ने के साथ आया तो वो एक वचन में बना मैंने या मैं, और बहुवचन में बना तो हम और हमने। कर्म, कर्म का परसक चिन्ह है को, ठीक है, तो इससे बना मुझे या मुझको एक वचन में, हमें और हमको बहुवचन में। करण, करण का परसक है से, तो इससे बना मुझसे और मेरे द्वारा, और बहुवचन में बना हमसे और हमारे द्वारा। संप्रदान, संप्रदान का परसक है के, तो उसमें बना मेरे लिए और मुझको, और बहुवचन में बना हमको और हमारे लिए। अपादान, अपादान का परसक चिन्ह है से, तो इससे बना मुझसे और हमसे। संबंध का काके की और रारेरी, तो मैं से बना मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन में बना हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में तो इसका परसक है में, तो इसमें बना मुझ पे या मुझ पर, हम में या हम पर। अब हम देखेंगे तू और तुम का
पुरुषवाचक सर्वनाम में। कर्ता का परसक ने होता है, तो आपको पता है तू से बना तू, तूने, तुमने। बहुवचन में बना तुम, तुमने, तुम सबने। कर्म से बना तुझे, कर्म से बना तुझे, और बहुवचन में बना तुमको, तुम सबको और तुम्हें। करण से बना तुझसे, तेरे द्वारा। बहुवचन में बना तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम सबसे। संप्रदान का आपको पता है परसक है ते के लिए, तो बन जाएगा तेरे लिए, और तुझको एक वचन के अंतर्गत, और बहुवचन में बनेगा तुम्हारे लिए, तुमको, तुम सब के लिए। अपादान के अंतर्गत होता है अलग होने वाला, जिसके अंतर होता है से, तो बनेगा तुझसे और तुमसे। संबंध में बनेगा रा रे री, तो ते का तू का बन जाएगा तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन में बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में बनता है, अधिकरण का परसक है में, तो उससे बना तुझ में, तुझ पर, तो इसमें बना बहुवचन बना तुम में, तुम पर। वह का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए प्रयोग। वह से कर्ता का बनता है वह, उसने। बहुवचन में बना वे, उन्होंने, यानी कर्ता ने का परसक लगाए ने, तो बनाएगा वह से वह और उसने। कर्म में उसे, उसको एक वचन में, बहुवचन में उन्हें, उनको। करण में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसके लिए, बहुवचन में उनको, उनके लिए। अपदान में अलग होने के भाव में रहता है, तो उससे और उनसे। संबंध में उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में बना उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर। बहुवचन में उनमें, उन पर। यह का निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग देखिए। यह का कर्ता का परसक आपको पता है ने, तो बना यह या इसने। बहुवचन में बना ये, इन्होंने। कर्म का परसक है को, तो बना इसे, इसको, और बहुवचन में बना इन्हें, इनको। करण का परसक है से, तो इससे बना इससे या इसके द्वारा, और इसमें बना इनसे और इनके द्वारा, बहुवचन में। संप्रदान का के लिए, तो इसके लिए बना इसको, इसके लिए एक वचन में, और इनको, इनके लिए बहुवचन में। आपादान के लिए बना इससे अलग होने में, और बहुवचन में बना इनसे। संबंध का आपको पता है का के की, तो बना यह से इसका, इसकी, इसके, एक वचन के अंतर्गत। बहुवचन में बना इनका, इनकी, इनके। अधिकरण में बना इस पे और इस पर, एक वचन के अंतर्गत। बहुवचन में बना इनमें और इन पर। कोई का अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग, तो इसे देखिए। कोई का बना एक वचन में कोई, किसी ने। बहुवचन में बना कोई, किन्हीं ने। कर्म में बना किसी को, बहुवचन में बना किन्हीं को। करण से बना किसी से, किसी के द्वारा। बहुवचन में बना किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में बना किसी को, किसी के लिए, और एक वचन बहुवचन में बना किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान में बना किसी से, यानी अलग होने की उसमें, और बहुवचन में बना किन्हीं से। संबंध, संबंध में बना किसी का, किसी की, किसी के। बहुवचन में बना किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण में बना किसी में, किसी पर। बहुवचन में बना किन्हीं में, किन्हीं पर। जो का देखिए, जो का प्रयोग जो है संबंधवाचक सर्वनाम में किस तरह से है। कर्ता का परसक ने, तो जो से बना जिसने और जो, एक वचन के अंतर्गत। बहुवचन में बना जिन्होंने, जो। कर्म का परसक है को, तो बना जिसको और जिसे, एक वचन के अंतर्गत, और बहुवचन में बना जिनको, जिन्हें। करण का परसक है से, तो बना जिससे या जिसके द्वारा, एक वचन में। बहुवचन में बना जिनसे और जिनके द्वारा।
संप्रदान का परसक चिन्ह है के लिए, तो बना एक वचन में जिसके लिए और जिसको, और बहुवचन के अंतर्गत बना जिनके लिए, जिनको। अपादान का परसक है से, तो बना जिससे एक वचन में, बहुवचन में बना जिनसे। संबंध का आपको पता है का के की, तो बना जिसका, जिसकी, जिसके इस एक वचन में, और बहुवचन में बना जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में का परसक है में, तो जिससे बना जिसमें और जिस पर, और बहुवचन में बना जिनमें और जिन पर। कौन का प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए, कर्ता का एक वचन में बना कौन से, किसने और कौन, बहुवचन में बना किन्होंने। कर्म का बना किसे, किसको, किसके एक वचन के अंतर्गत, बहुवचन में बना किन्हे, किनको, किनके। करण का बना किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में बना किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान में एक वचन में बना किसके लिए, किसको, बहुवचन में बना किनके लिए, किनको। यहाँ पे हमें कौन के साथ कर्ता कारक चिन्हों के परसक को जोड़कर एक वचन और बहुवचन में बदलना होता है। अपादान का देखिए, अपादान का होता है कारक चिन्ह से अलग होने के उसमें, तो बना किससे एक वचन में और किन से बहुवचन में। संबंध का देखिए, संबंध का आपको पता है का के की परसक चिन्ह होता है, तो कौन से बनेगा किसका, किसकी, किसके, और बहुवचन में बनेगा किनका, किनकी, किनके। अधिकरण में पर होता है, तो इससे बनेगा किस में और किस पर, और बहुवचन में बनेगा किन में और किन पर। आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सर्वनाम समझ आया होगा। धन्यवाद।